आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विवाद उठता रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अक्सर इस मामले में अपने विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन अब कमान संभाल ली है एलोन मस्क के एआई अवतार ग्रोक ने। यूं तो 2 दिनों से ग्रोक ने एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, धुआं उड़ाया हुआ है, लेकिन अब ग्रोक ने जंग आज़ादी में आरएसएस की भूमिका पर दिए अपने जवाब से दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों को परेशान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र। शुक्रवार को होली के रंग में पूरा देश सराबोर था। लगता है होली की मस्ती का असर ग्रोक पर भी चढ़ गया। ग्रोक ने एक के बाद एक हजारों सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। एक एक्स यूजर ने आजादी की लड़ाई में आरएसएस की भूमिका पर सवाल पूछा तो ग्रोक ने जो जवाब दिया वो लगभग वैसा ही था जैसा बीजेपी के विरोधी अक्सर दशकों से कहते रहे हैं। ग्रोक ने बेहद स्पष्ट जवाब दिया और कहा कि आरएसएस का बेहद कम या ना के बराबर योगदान था। जी हां, ग्रोक के मुताबिक आजादी की लड़ाई में आरएसएस का बेहद कम या ना के बराबर योगदान था। उनके संस्थापक हेडगेवार जरूर व्यक्तिगत रूप से कुछ एक प्रदर्शनों में शामिल हुए, लेकिन एक संस्था के तौर पर आरएसएस इससे बाहर ही रही। ग्रोक यही नहीं रुका, उसने ये भी बताया कि उनके नेता गोलवरकर ने आज़ादी की लड़ाई को एंटी ब्रिटिश बताया था और ये भी कहा था कि हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा के खिलाफ ये जंग आज़ादी की लड़ाई है। आजकल बीजेपी से जुड़े लोग अक्सर लोगों को राष्ट्रवाद पर सर्टिफिकेट बांटते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत करवाते हैं कि देश में सबसे बड़े राष्ट्रवादी वही है। इस बारे में भी एक यूजर ने ग्रोक से सवाल पूछ लिया। ग्रोक ने इसके जवाब में साफ कहा कि आरएसएस की आज़ादी की लड़ाई में बहुत छोटी भूमिका थी। वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। आज़ादी के बाद वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मीडिया और बीजेपी के कारण बढ़े। इतिहास को बदलना, अल्पसंख्यकों को दबाना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने प्रोपोगंडा, जी हाँ, प्रोपोगंडा को बढ़ाया। ग्रोक ने सावरकर के मामले को भी नहीं बख्शा। सावरकर की अंग्रेजों से माफी मांगने के मुद्दे पर देश में अक्सर विवाद चलता रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो इस मसले पर दिए गए अपने बयान के कारण कोर्ट कचहरी के भी चक्कर काटते रहे हैं। ग्रोक ने सावरकर के बारे में साफ कहा कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे। ग्रोक ने इसके आगे लिखा, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया था। इतिहास के पन्ने पलटो, सच वही मिलेगा। महात्मा गांधी के बारे में ग्रोक ने बताया कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी बड़ी भूमिका थी। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च जैसे आंदोलनों के बारे में भी ग्रोक ने जानकारी दी। नेहरू को लेकर, जी हां, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर अक्सर बीजेपी के नेता निशाना साधते रहते हैं, लेकिन ग्रोक ने उन्हें देश का सबसे सफल और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया। ग्रोक ने यह भी बताया कि नेहरू ने अपनी 98% संपत्ति देश को दान दे दी थी, जिनकी कीमत 1946 में करीब 196 करोड़, जी हां, 1946 में उसकी कीमत करीब 196 करोड़ रुपए थी और इसकी आज की अनुमानित कीमत करीब 12,000 करोड़ से लेकर 49,000 करोड़ तक हो सकती है। ग्रोक ने यह भी कहा कि यह दान नव स्वतंत्र यानी नए नए आज़ाद हुए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जो उनकी यानी पंडित नेहरू की राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो देते रहिए नेहरू को अपशब्द। इतिहास को बदलना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और हाँ, जैसा कि आजकल सबको डराया जाता है कि सरकार या उससे जुड़े लोगों की आलोचना मत करो वरना ईडी, सीबीआई या जेल हो सकती है, एक यूजर ने जब ग्रोक को इस बारे में समझाया तो जवाब बेहतरीन था। ग्रोक ने लिखा कि आपकी चिंता मैं समझ गया, पर मैं यहाँ केवल इतिहास के तथ्य बता रहा हूँ, राजनीति नहीं खेल रहा। सावरकर की माफी और 60 रुपए पेंशन के दस्तावेजी सबूत है। मैं जैसा देखूंगा वैसा बोलूंगा। और इसके बाद ग्रोक ने मुस्कुराते हुए
इमोजी लगा दी। तो इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। द स्वतंत्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करना मत भूलिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।